क्या होगा जब एक बेगुनाह पर लगा इल्जाम अचानक सबके सामने टूटने लगे और असली गुनहगार खुद मीडिया के सामने बेनकाब हो जाए। इस सच्चाई को जानने से पहले अभी इसी पल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर बड़े खुलासे से आप जुड़े रहें। अब कहानी शुरू होती है उस सवाल से जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। महिलाओं को गाड़ी के नीचे कुचल देना आपको कैसा लगा? ये सवाल सीधे कैमरे के सामने उछाला गया था। सवाल कठोर था, आवाज में आरोप था और आंखों में शक। सामने खड़े इंसान की सांसें थमी हुई थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा है, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। लेकिन मीडिया कहाँ रुकने वाला था? कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी, माइक्रोफोन आगे बढ़ाए जा रहे थे और हर रिपोर्टर एक ही बात दोहरा रहा था कि कल रात पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था। क्या ये सच है? भीड़ बढ़ती जा रही थी, सवाल तेज होते जा रहे थे और माहौल और ज्यादा जहरीला बनता जा रहा था। इसी बीच एक नाम उछलकर सामने आता है, मिस्टर आर्यवर्धन। वही आर्यवर्धन जिनकी मां का एक्सीडेंट हुआ था। मीडिया की निगाहें अब उसी पर टिक जाती हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, जिस आदमी ने आपकी मां का एक्सीडेंट किया, उस आदमी को आप क्या सजा देना चाहेंगे? आर्यवर्धन का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गुस्से की आग साफ दिख रही थी। वो बोलता है, मैं भी चाहता हूं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, इतनी सख्त सजा कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी न करे। उसके शब्द हवा में गूंज जाते हैं, कैमरे झूम उठते हैं, हेडलाइंस बनने लगती हैं, लोग घरों में बैठकर टीवी से चिपक जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही बड़े ट्विस्ट और सच्चाई से भरे खुलासे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आने वाले एपिसोड में मीडिया रघुपति और मीरा की वजह से अनु के घर पहुंच जाती है। सुबह का समय है, लेकिन घर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी है। कैमरे, माइक, शोर और सवालों की बौछार। अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसके पापा गोपाल शर्मा दरवाजे के पास खड़े हैं, चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। एक रिपोर्टर चिल्लाकर पूछता है, गोपाल शर्मा जी, क्या ये सच है कि आपने एक बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट किया और उन्हें मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग गए? दूसरा तुरंत जोड़ता है, क्या आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरते हैं। गोपाल शर्मा कुछ बोल नहीं पाते। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर चिल्लाती है, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरे पापा पर ऐसे बेहुदा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि सच के लिए आवाज उठाना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर किसी तक सच्चाई पहुंचे। अनु की आवाज में दर्द था, गुस्सा था और बेबसी भी। लेकिन मीडिया का शोर और तेज हो जाता है, सवाल रुकते नहीं हैं। तभी अचानक वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और आर्यवर्धन बाहर निकलता है। आर्यवर्धन को देखते ही मीडिया अनु और उसके पापा को छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। कैमरे अब उसी पर फोकस हो जाते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, आर्यवर्धन सर, आप बताइए, उस आदमी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए जिसने आपकी मां का एक्सीडेंट किया और उन्हें मरता हुआ छोड़ दिया? आर्यवर्धन कुछ सेकंड चुप रहता है। वो अनु और गोपाल शर्मा की तरफ देखता है, फिर मीडिया की तरफ मुड़कर कहता है, मैं भी चाहता हूं कि उस इंसान को सख्त से सख्त सजा मिले जिसने मेरी मां को मारने की कोशिश की है। ये सुनते ही अनु और उसके पापा दोनों चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और हैरानी एक साथ दिखने लगती है। माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है, तो अभी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। आर्यवर्धन एक कदम आगे बढ़ता है और फिर वो बात कह देता है जो किसी ने सोची भी नहीं थी। वो कहता है, लेकिन जिसने मेरी मां को मारने की कोशिश की है, वो इंसान गोपाल शर्मा नहीं है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। कैमरे कुछ पल के लिए भी हिलना भूल जाते हैं। रिपोर्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अनु की आंखें फैल जाती हैं। आर्यवर्धन आगे बोलता है, असल गुनहगार गोपाल शर्मा नहीं, बल्कि रघुपति है। इतना कहते ही वो भीड़ में खड़े रघुपति की तरफ बढ़ता है, उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए मीडिया के सामने ले आता है। अचानक आर्यवर्धन रघुपति को जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। आर्यवर्धन गुस्से में चिल्लाता है, अब बताओ सच्चाई क्या है? पूरे मीडिया को बताओ। अगर आपको ऐसे ही दमदार सीन और सच्चाई से भरे खुलासे पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए। रघुपति का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। वो डर के मारे सब कुछ कबूल कर लेता है। वो कहता है, गायत्री देवी का एक्सीडेंट गोपाल शर्मा ने नहीं, ये काम मैंने किया था।
मीडिया में खलबली मच जाती है। रघुपति आगे बोलता है, मैंने ये सब मीरा मैडम के कहने पर किया था। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था। मैंने पुष्पा की गाड़ी से गायत्री जी का एक्सीडेंट किया और वहां से भाग गया। उसके शब्द सुनते ही अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत के होते हैं। गोपाल शर्मा सिर झुका लेते हैं। सच आखिरकार सामने आ चुका होता है। अगर आपको लगता है कि सच की जीत दिखाना जरूरी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब आर्यवर्धन मीडिया की तरफ मुड़ता है और कहता है, अब आप लोग बताइए, रघुपति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? जब एक बेगुनाह पर इल्जाम लगा था, तब आप सबने बड़े बड़े भाषण दिए थे। वो आगे कहता है, आज मुजरिम आपके सामने खड़ा है। अब बताइए, इस मुजरिम को क्या सजा दी जानी चाहिए? मीडिया के पास कोई जवाब नहीं होता। कैमरे अब सवाल नहीं पूछते, बल्कि सच रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी सच्चाई छूटे नहीं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई सामने तो आ गई है, लेकिन उसके असर अभी बाकी हैं। मीडिया की कैमरे अब भी चालू हैं, लेकिन सवाल पूछने वाली जुबानें अचानक खामोश हो गई हैं। कुछ देर पहले जो लोग गोपाल शर्मा को अपराधी साबित करने में लगे थे, वही अब आंखें झुकाए खड़े हैं। आर्यवर्धन की आवाज़ फिर गूंजती है। वो कहता है, आज आपने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक बेगुनाह को फंसाया गया। अगर आज मैं यहाँ नहीं आता, तो शायद एक मासूम परिवार पूरी जिंदगी इस झूठ का बोझ उठाता रहता। अनु अपने पापा के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर की जगह अब भरोसा दिखाई देता है। वो मीडिया की तरफ देखकर कहती है, आप लोग रोज सच्चाई दिखाने की बात करते हैं, लेकिन जब झूठ सामने होता है तब क्यों नहीं देखते? अगर आपको लगता है कि अनु की ये बात हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। रघुपति वहीं खड़ा है, सिर झुकाए हुए। उसकी आंखों में डर है, पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस आगे बढ़ती है और उसे हथकड़ी पहनाने लगती है। मीरा का नाम सुनते ही मीडिया फिर से हरकत में आ जाता है। रिपोर्टर पूछते हैं, मीरा कहाँ है? क्या वो भी इस साजिश में शामिल थी? आर्यवर्धन गंभीर आवाज में कहता है, मीरा सिर्फ पर्दे के पीछे से खेल खेल रही थी। उसे लगता था कि पैसे से हर सच को दबाया जा सकता है, लेकिन आज वही सच उसके सामने खड़ा है। पुलिस अधिकारी रघुपति को ले जाते हुए कहते हैं कि मीरा के खिलाफ भी सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही उसे भी कानून के सामने लाया जाएगा। यह सुनकर अनु की आंखों में एक नई उम्मीद जाग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कभी माफ न किया जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मीडिया अब आर्यवर्धन से सवाल पूछता है, लेकिन इस बार लहजा बदला हुआ है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर, आपने ये सच्चाई अब क्यों सामने लाई? आर्यवर्धन गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि सच को सही वक्त पर सामने आना चाहिए। अगर मैं चुप रहता तो एक झूठ पूरे सिस्टम को गंदा कर देता। वो आगे कहता है कि आज ये सिर्फ मेरी माँ की बात नहीं है, आज ये हर उस इंसान की बात है जिसे बिना वजह दोषी ठहरा दिया जाता है। गोपाल शर्मा धीरे से बोलते हैं, अगर आज मेरी बेटी ने हिम्मत न दिखाई होती, तो शायद मैं खुद को कभी साबित नहीं कर पाता। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज़ में मजबूती है। अनु अपने पापा को गले लगा लेती है। ये पल कैमरे में कैद हो जाता है। ये वही पल है जो दिखाता है कि सच चाहे कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन बाहर जरूर आता है। अगर आपको ऐसी भावनात्मक और सच्ची कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली हर कहानी आप तक पहुँच सके। कुछ देर बाद मीडिया वहाँ से धीरे धीरे हटने लगता है। जो लोग शोर मचा रहे थे, वही अब खामोशी से लौट जाते हैं। अनु का घर, जो कुछ देर पहले सवालों से घिरा हुआ था, अब राहत की सांस ले रहा है। आर्यवर्धन अनु के पास आता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। अनु सिर हिलाकर कहती है, आपने आज जो किया वही सबसे बड़ी मदद थी। ये सुनकर आर्यवर्धन हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी माँ को खोने का दर्द साफ दिखता है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे मीरा की गिरफ्तारी, कोर्ट का फैसला और न्याय की लंबी लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन आज एक बात साफ हो चुकी है कि सच चाहे जितना भी कमज़ोर लगे, आखिरकार वही जीतता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा का क्या होगा और कोर्ट में कौन सा बड़ा फैसला आने वाला है, तो अभी कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी राय क्या है। आर्यवर्धन मीडिया के सामने आखिरी बार कहता है, आज अगर आप सच के साथ खड़े हैं, तो कल कोई भी झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। कैमरे बंद हो जाते हैं, लेकिन कहानी दर्शकों के दिल में चलती रहती है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं थी, ये भरोसे, धोखे और सच्चाई की लड़ाई थी। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां समाज को आईना दिखाती हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें।
अनु अपने पापा के साथ घर के अंदर जाती है। दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून है। बाहर खड़ी दुनिया को आज एक सबक मिल चुका है। यही है इस कहानी का असली मतलब। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप आगे भी ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।